जिंदगी जो करवट बदल रही है अब। राम कैसे हैं? राम कहते हैं जो होना था वो हो गया, मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। मुझे खाई में गिरना था मैं गिर गया, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे क्या? इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, याद रखना। आप अपने आप को देख लेना कि उन दो में से आप कौन हो। दो जानवर हैं, एक बकरी होती है और एक घोड़ा होता है। अगर कहीं बकरी किसी फंदे में फंस जाए, आपने बकरियों को देखा होगा, अगर बकरी किसी फंदे में फंस जाए, कहीं रस्सी में, झाड़ियों में फंस जाए, तो वो इतना छटपटाती है, इतना चिल्लाती है कि कई बार उस रस्सी को इतना खींचातानी वो करती है और इतना भाग दौड़ करती है कि रस्सी को और लपेट लपेट के अपने गले में ही चारों तरफ, और इतना खींचती है कि रस्सी खींच खींच कर गला कस कस के दम घुट के मर जाती है। ऐसा बकरी करती है कि नहीं? करती है ना? बकरियां इतनी बेचैन हो जाती हैं कि बकरी क्या कहती है, समस्या है, अभी है, इसी समय, अभी तुरंत खत्म होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी इसी वक्त खत्म होना चाहिए, ऐसा बकरी करती है। लेकिन घोड़ा अगर कहीं फंदे में फंस जाए तो घोड़ा घिरा हुआ सा, पड़ा हुआ सा पड़ा रहता है। और घोड़ा जब पड़ा रहता है तो उस समय घोड़ा मरा हुआ सा पड़ा रहता है, मरा हुआ सा पड़ा रहता है। इंतजार में रहता है कहीं उसका मालिक आएगा, इंतजार में रहता है कभी फंदा खुलेगा। धीरे धीरे प्रयास करता है फंदा खुलने का, लेकिन फंदा जब तक नहीं खुलता है तब तक वो शांति से रहता है, प्रयास करते रहता है। अगर मालिक आ गया, अगर कोई रक्षक आ गया, उसके फंदे को खोल दिया, तो खड़ा होता है और सरपट दौड़ के भाग लेता है और अपनी जान बचा लेता है। अब यहाँ पे घोड़े और बकरियों में अंतर क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने समस्या आई है, अगर वो बकरी प्रजाति का व्यक्ति है तो वो इतना छटपटाएगा, अभी इसी वक्त मेरी समस्या खत्म होनी चाहिए। उसके पास इतना भी सब्र नहीं होगा कि थोड़ा तो रुको, समस्या आई है तो समाधान भी आएगा। उसके पास इतना भी सब्र नहीं होगा कि चोर आए हैं तो बहुत विचलित मत हो, क्योंकि चोर के बाद पुलिस वाले भी आते हैं। इतना तो सब्र रखो। लेकिन कुछ लोग समस्या से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उस समस्या के समय अपना सर दीवारों से टकरा टकरा के मातम में चले जाके, डिप्रेशन में चले जाके और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी समस्याओं से भी विचलित हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, समझ लेना वो इंसान तो है लेकिन वो बकरी का गुण उसके अंदर है। और अगर बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए और फिर भी शांत हो, मौन हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले समस्या आती है, बाद में समाधान आता है, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखेंगे, समाधान आएगा। और समाधान जब आएगा तो समस्या से बाहर निकल जाएंगे। वो इंसान छटपटाता नहीं है, वो अपना खून नहीं जलाता है, वो अपने आप को बेचैन नहीं करता है, और वो शांति से समस्या का समाधान ढूंढने में लगता है, समाधान निकालता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, अपनी ऊर्जा बचा के रखता है। और जैसे ही समस्या खत्म होगी वैसे ही पूरी ऊर्जा के साथ अपने जीवन के संग्राम में आगे बढ़ता है और फिर से एक बार उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। राम घोड़े की तरह है, जो आ गई समस्या स्वीकार किया। सबसे पहली बात, ये प्रॉब्लम है, स्वीकार कर लीजिए, अब समाधान का सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। लेकिन बकरी मत बनिएगा। आपने क्या अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार में ऐसे बकरी प्रजाति के लोगों को देखा है तो हाथ उठाइए, जो छोटी छोटी समस्या से विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मेमियाने लगते हैं। ऐसा किसी को देखा है आपने? अगर देखा होगा तो बोलना कि बकरी मत बनो, घोड़ा बनने का प्रयास करो, क्योंकि वक्त बदल जाता है, उसके लिए सब्र रखना पड़ता है। राम जी यही सिखा रहे हैं हम सबको। ठीक है, वनवास में आ गया, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मानसिक रोगी नहीं होऊंगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा और कुछ ना कुछ करके जरूर प्रयास करूंगा, हार नहीं मानूंगा। समय ने हराया है लेकिन मन से कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसे तत्व जब इंसान के जीवन में जागृत होता है तो वो इंसान साधारण तो पैदा होता है, लेकिन वहीं महामानव बनता है और उसके अंदर से ही राम जन्म लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय, भगवती सीता मैया की जय, और आप सभी की